स्वास्थ्य प्रेमियों, आपको मेरा नमस्कार। आज मैं आपका जल के विषय में बहुत सारा भ्रम दूर करने वाला हूँ, क्योंकि आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि जल कौन सा पिए, कितना पिए, कब पिए, कौन सा नहीं पीना चाहिए और जल पर हमारी मानसिकता का क्या प्रभाव पड़ता है। सीधी सी बात है कि हमारा जो शरीर है उसमें 2/3 भाग जल है, और तो जल हमारे शरीर का संतुलन करने में भी बहुत बड़ा काम करता है। हमारा जो शरीर है, यदि जल की मात्रा को हम अपसेट कर देंगे या सही तरीके से नहीं लेंगे तो हमें बहुत सारे विकार होने की संभावना है। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जल बहुत अधिक मात्रा में पीना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं बहुत कम पीना चाहिए, कुछ लोग तो पीते नहीं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा पी लेते हैं। तो ऐसे कुछ लोग असमंजस में लटके रहते हैं। तो क्या होना चाहिए कि जल जो है हमारा, उसकी जो मात्रा है कायदे में, जैसे भोजन तब करना चाहिए जब भूख लगती है, तो कायदे में जल जब तब पीना चाहिए जब प्यास लगती है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि हमने अपनी प्यास को दबा दबा के हम किसी और काम में व्यस्त होते हैं। प्यास लगती है, प्यास को भूल जाते हैं, फिर प्यास दब जाती है। ऐसा करते करते हम अपने शरीर के सिस्टम को बहुत ज़्यादा बिगाड़ लेते हैं। तो इसीलिए सीधा सा नियम है कि जल को कोशिश करें जब प्यास लगे तभी आप पी लें। धीरे धीरे शरीर अपनी आवश्यकताओं को बताना शुरू कर देता है कि मुझे जल कब पीना चाहिए। वैसे सामान्यतः 8 से 10 गिलास पानी पीना तो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अब कौन सा पानी पिए? कुएं का पानी पीते थे वो बंद कर दीजिएगा, खारा पानी बिल्कुल नहीं पिए। और आरओ का पानी तो बहुत नुकसानदायक है। तो फिर क्या करें कि टीडीएस को कंट्रोल करके उसकी जो 100-150 टीडीएस आती है उसको जल को पिए। फिल्टर वाटर जो होता है अच्छा होता है, हालांकि शुद्ध होता है, लेकिन फिर भी यदि बहुत ज़्यादा उसको शुद्ध कर दे तो उसके जो मिनरल्स होते हैं वो निकल जाते हैं। कायदे में सबसे अच्छा बोरिंग का पानी होता है यदि उसके अंदर मिठास है, उसके अंदर खारापन नहीं है। दूसरा, उसके आसपास कोई नाला नहीं है, उसके आसपास कोई गंदा पोखर नहीं है, तो बोरिंग का जल सबसे अच्छा जल माना जाता है। और यदि इस तरह का आपको जल कहीं मिलता है तो उसको तीर्थ समझें। आज की स्थिति में, आज के हालात में जहाँ जल इतना दूषित हो गया है, तो उसको आप एक ऐसा स्थान बना लें कि आप वहाँ पे भी आपको कभी कभी घूमना जाना चाहिए और बोतल भर के या पानी भर के वहाँ से लेके आना चाहिए। तो ऐसा जल उसकी तलाश करें। हमारे पास आश्रम में इस प्रकार का जल है, बोरिंग का पानी है। परमात्मा की कृपा है, धरती माँ की बहुत बड़ी कृपा है कि वहाँ से पानी जो पीने आता है वो पीने लायक पानी है, अच्छा पानी पिया जाता है। और इसके बाद क्या मात्रा उसकी, जल की जो मात्रा है कोई वैसे निश्चित नहीं, कोई नियत नहीं है। आप ये कहें कि 3 लीटर पिए, 4 लीटर पिए, 2 लीटर पिए, नहीं। शरीर के तंत्र के हिसाब से अलग अलग है। जब भूख की मात्रा निश्चित नहीं है, जल की मात्रा निश्चित कैसे हो सकती है? जल, वायु के बाद जल का नंबर आता है शरीर को संतुलित करने में। लेकिन फिर भी बहुत अधिक जल पीते हैं आप, यदि 10-12 गिलास से 12-13 गिलास से ज़्यादा पानी पीते हैं, 15 गिलास तक पीते हैं, कई बार ऐसा भी लोग करते हैं, तो गुर्दों को अलग काम करना पड़ता है, स्किन को ज़्यादा काम करना पड़ता है, त्वचा को। तो ज़्यादा काम करने से त्वचा और गुर्दे हमारे, वो ज़्यादा काम करने से उनकी जो क्रिया क्षमता है, कार्य क्षमता, वो कम हो जाती, क्षीण पड़ जाती है। तो इसीलिए बहुत अधिक मात्रा में जल ना पिए। जब प्यास लगे तो ज़रूर जल पिए। अपनी ऐसा मत करें कि प्यास लग रही है और काम में दूसरे में लग गया, भूल गए, तो फिर ऐसे धीरे धीरे शरीर की जो आपकी जो आवाज़ है वो धीरे धीरे दब जाती है, शरीर की आपकी ज़रूरतें वो धीरे धीरे कम हो जाती हैं। अच्छा, कैसे पिए? शांत मन से पिए, खड़े होके मत पिए, घूंट भर भर के पिए। क्योंकि जो जल आप लेते हैं, जो मुख की जो लार ग्रंथियाँ होती हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स जो होती हैं, इसके साथ जल का मिलना बहुत जरूरी है। क्योंकि जल में एक रस है, एक मिठास है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा है, 7वें अध्याय का मेरा ख्याल है श्लोक होगा, कोई 8वां-9वां श्लोक होगा। रसो अहमप्सु कौन्ते प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दैक्य पौरुषम रसु। वो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में कि जल में मैं रस के रूप में हूँ। तो जल के जो रस है वो बना रहेगा। लेकिन क्या होता है कि जब पानी को ज़्यादा उबाल दिया जाता है, पानी बहुत गर्म कर दिया जाता है, कुछ लोग उबला हुआ गर्म पानी पीते हैं, नहीं, वो ठीक नहीं है। उसके अंदर से मिठास निकल जाता है। जब पानी को ज़्यादा उबाल देते हैं, गर्म कर देते हैं, तो मिठास निकल जाता है। तो कायदे में बहुत गर्म पानी या ज़्यादा, वो सर्दियों में तो 1 आध कप पीते हैं, आधा गिलास पी लेते हैं गर्म पानी, ठीक है। लेकिन हमारे शरीर के तापक्रम जितना पानी का तापक्रम होना ज़रूरी है अपने शरीर के सिस्टम को सही करने के लिए। क्योंकि जल तभी उचित काम करता है जब हमारे शरीर के
तापक्रम पे सही एंजाइमेटिक एक्टिविटी तभी होती है जब उस शरीर के तापक्रम के जितना जल का तापक्रम हो जाता है। तो क्या करें कि जो अपना जो प्रयोग है जल के ऊपर कि खड़े होके मत पिए, सिप सिप करके पिए, थोड़ा पिए, धीरे धीरे पिए, मतलब एकदम ज़्यादा ना पी ले। और एक बात और कि जल जो है देवता जो है, इसके ऊपर जो वैज्ञानिक थे उनका नाम मसारू इमोटो जो जापानी वैज्ञानिक थे, उन्होंने उसके ऊपर बड़ा अच्छा खोज की कि जल के अंदर भावना थी अलग अलग, नकारात्मक भावना थी, उसके बाद जल का टेस्ट किया जमा के उसको डीप फ्रीज करके, और सकारात्मकता भावना थी, फिर उसके बाद उसको डीप फ्रीज करके उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को चेक किया गया। तो जो जिसमें भावनाएं अच्छी डाली गई थी जल के अंदर, उसकी जो ओरिएंटेशन है, उसकी जो मॉलिक्यूलर ओरिएंटेशन थी, रचना थी, संरचना थी, वो बड़ी डिजाइनदार थी, बहुत अच्छी थी, बड़ी रिलीजियस थी, बहुत मन को भावन थी, अच्छी लगने वाली थी। और जिसके ऊपर नेगेटिव थॉट डाला था, उस जल की जो मॉलिक्यूलर जो शेप है, स्ट्रक्चर है, वो बहुत ख़राब थी, अच्छी नहीं थी, देखने में भी अच्छी नहीं थी, डिजाइन भी उसका बेकार था। तो साथियों, जल के साथ ये कुछ बातें हुई। जल है तो कल है। और एक बात और अंतिम कि जल का संरक्षण जरूर करें, जल को वेस्ट होने से बचाएं। यहाँ तक कि यदि आपके घर में आरओ लगा हुआ है, उसका जो वेस्ट पाइप है, उसके जल को भी बचा के पौधों में दें, या उसके जल को भी टॉयलेट वगैरह में उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो हम जिस चीज़ का आदर करते हैं, जिस चीज़ की मात्रा उसका आदर करते हैं, उसका सही उपयोग करते हैं, तो वो हमें लाभकारी भी होती है। वरना आने वाले समय में नई पीढ़ियों को हम ही जब आगे जन्म लेंगे तो हम जल के लिए तरस जाएंगे। यदि हम अभी जल का संरक्षण कर लेंगे तो हमारा जीवन आगे का भी सस्टेनेबल लाइफ पृथ्वी पर बन जाएगी। नमस्कार।